करेज एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सब अपने अंदर जो है वो हासिल करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे ऐसे हैबिट्स होते हैं, हमारे ऐसे एटीट्यूड होते हैं जिसकी वजह से ना तो वो हमारे अंदर डेवलप हो सकती है और हमें देखकर जो कि एज एग्जांपल हमारे बच्चों में भी जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती। सो आज की इस वीडियो में जो है मैं एक ऐसी क्वालिटी जिसको जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, या जो मेरी वर्क प्लेस पे लोग हैं जो शायद करीब से नहीं जानते लेकिन मुझे वर्क एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं, तो वो जानते हैं कि हाउ मच करेजेस आई एम। तो और अक्सर जो है मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता रहता है। सो आई थॉट कि वाई नॉट कि मैं इस क्वालिटी को मैंने कैसे अडॉप्ट किया और किस तरह से जो इस क्वालिटी को मैं मतलब इंजॉय करती हूँ। तो क्या क्या वो चीज़ें होती हैं जो आपको निडर बनाती हैं, आपको करेजस बनाती हैं, तो वो सारी जो इसके सीक्रेट्स हैं मैं आज आपसे इस छोटी सी वीडियो में जो है वो शेयर करूँ। सो दिस इज़ मी डॉक्टर श्रीहान मोल एंड आई वेलकम यू ऑल इन हेल्थ एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग विद डॉक्टर श्रीहान मोल। मुझे कल जो है एक किसी ने ना कॉम्प्लीमेंट दिया वर्क प्लेस पे कि यू नो व्हाट मैडम, आप ना बहुत निडर हैं। तो उसका वो पॉइंट जो था वो मुझे क्लिक किया और फिर कुछ और लोग भी बैठे थे, उन्होंने इसमें ज्वाइन किया, उन्होंने कहा हाँ उस दिन मैडम ने ये किया था, ये चीज़ें किया था। तो वो एक जो चीज़ थी ना, जो एक वो कहते हैं ना अनप्लान्ड वे से, कैंडिड वे से उसके मुँह से निकली और कहीं ना कहीं वो मुझे क्लिक हुई। और जैसे मुझे काफ़ी लोग काफ़ी दफ़ा कहते थे कि आप बहुत करेजस हैं, तो उसकी उस स्टेटमेंट से मुझे हुआ कि हाँ मतलब एक होता है ना कि मुझे वैलिडिटी मिल गई अपने आप से, एक थॉट मिल गई कि हाँ दिस इज़ द थिंग। तो आई थॉट कि हमारी सोसाइटी में आजकल जो है वो करेज की बहुत ज़रूरत है, हमारी मुस्लिम उम्मा को करेज की बहुत ज़रूरत है। सो वाई नॉट कि अगर मैं जो है इस चीज़ का अगर थोड़ा सा कुछ शेयर कर सकूँ लोगों के साथ, लोगों में इनकॉर्पोरेट कर सकूँ अगर ये चीज़ें, तो एक सदका जारिया होगा। सो आई थॉट कि आज की वीडियो जो है इस पे बनानी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बनानी चाहिए। हो सकता है अगर किसी एक का भी फ़ायदा हुआ तो मेरे लिए जो है वो कहते हैं ना सदका जारिया में मैं जो है वो कामयाब हो जाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर किसी किस्म की वीडियो चाहते हैं आप हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो आप मुझे जो है कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं। तो करेज पे बात करते हैं। करेज क्या कहते हैं हम कि एक इंसान में बहुत करेज है, एक इंसान को डर नहीं लगता। उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि स्ट्रॉन्ग बिलीव इन योर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो करेज का लेवल है ये तब बढ़ा जब मैंने अपने रब पर फुली बिलीव किया। मैंने वो कहता है ना कि हर चीज़ में अपने रब को पाया, हर मामला जो है वो अपने रब पे छोड़ दिया। मैंने जब ये समझ आ गया मुझे कि मेरा जो रिस्क है वो मेरे रब के हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं है, जब मैंने ये समझ लिया कि मेरी ज़िंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं है, कि वो जो है वो दुआओं से किस्मतें बदल भी सकता है, वो हर चीज़ पे कादिर है। जब मैंने ये सारी चीज़ें मेरे अंदर एक नेचुरल वे से इनकॉर्पोरेट हो गई ना, तो ट्रस्ट मी मेरे अंदर वो करेज का लेवल जो है वो खुद ब खुद आ गया। मैं इवन कभी जाऊँ और मुझे पता हो यहाँ पे इतने सीनियर्स लोग बैठे हैं, इतनी सारी चीज़ें बैठे हैं, मुझे इनको फेस करना पड़ेगा, तो मैं जब एंटर होने लगती हूँ, पहले कभी डर लगता था ये चीज़, और बहुत ज़्यादा लोगों को आई थिंक लगता है ऐसे आज भी, वो अपने ही जिस भी प्रोफेशन में हो अपने बड़े बड़े लोगों को फेस नहीं कर पाते, सही होने के बावजूद भी अपनी बात नहीं रख पाते, उनके सामने बोल नहीं पाते। बोलना इट्स नॉट कि मैं ये नहीं कह रही कि रेज़ योर क्वेश्चन, नहीं, जब आपको टाइम आए आपसे पूछा जाए तो वो उस टाइम पैनिक हो जाते हैं, इंटरव्यूज़ में नहीं बोल पाते, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने जब ये चीज़ फ़ील कर ली कि आपकी जो इज़्ज़त है और आपकी जो ज़िल्लत है वो सिर्फ रब के हाथ में है, तो उस दिन मुझे खौफ नहीं आया। मैं किसी भी कमरे में जब दरवाज़ा खटखटा के मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन मैडम, और मैं जाकर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख देती थी, क्योंकि मुझे कभी भी नहीं होता था हाँ इतने सारे लोग बैठे हैं मैं बोलूँगी या मेरा परचेज़ क्या होगी। तो मुझे तब होता था कि अगर मैं सही बोल रही हूँ, अगर मेरा पॉइंट सही है, वैलिड पॉइंट है और उसमें कोई वो कहते हैं ना मिलावट नहीं छुपी हुई, मैं सच बोल रही हूँ, तो फिर किसका डर है। तो डरना जो है वो उस रब से चाहिए। एक तो ये पॉइंट इसमें करेज मैं ज़रूर मैं ऐड करूँगी कि हर चीज़ अपने रब पे छोड़ दीजिए। ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है, आपका रिस्क उसके हाथ में है, आपकी इज़्ज़त ज़िल्लत उसके हाथ में है। तो ये सब चीज़ें छोड़कर जब आप अपनी ज़िंदगी जिएंगी कि ये सब उसके हाथ में है, वो आपको इस जगह से इज़्ज़त दिला भी सकता है, और अगर कहीं से आपको ऐसा लगता है कि आज मेरी इंसल्ट हो गई, ये चीज़ हो गई, तो वो उसके हाथ में। तो उसने वो इंसल्ट आपकी उस तरह से नहीं कराई कि आपको बुरा फ़ील हो या आपको गिरा हुआ फ़ील हो, बल्कि जब भी आपके पास लाइफ में कुछ ऐसा बुरा पॉइंट आता है, ऐसा बुरा फेज़ आता है, तो वो इसीलिए आता है कि वो आपको सिखाने के लिए आता है।
तो अगर आपने उस मौके से कुछ चीज़ें आपने डालने के लिए आता, आपको उस पॉइंट से लर्न करना है, तो आप ये मत सीखिए कि ये मेरी आजमाइश है। वो आजमाइश आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है। जैसे मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें बहुत दफ़ा हुई हैं और मैंने फिर उन चीज़ों से सीखा है और उसके बाद मैं एक बेहतर इंसान बनी हूँ, एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ माई सेल्फ बनी हूँ, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। और फिर उस चीज़ों के बाद मेरे अंदर से बहुत सारे जो डर उस मौक़ों से पहले होते थे वो सब निकल गए और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं निडर हो गई और मैं बहुत करेजस हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज जो है मुझे एज थोड़ा बहुत कभी कभी आ जाता होगा, इंसान है और अभी भी वो कहते हैं ना 100% शायद उस लेवल को अभी अचीव नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरी कोशिश पूरी है कि मैं उस लेवल को अचीव करूँ। लेकिन ये चीज़ें ले है कि मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं अपने रब से डरती हूँ, ठीक है। और रब से डरिए जिससे डरने का हुक्म है। हम क्या करते हैं, वक्त के फ़िरौनों से डर जाते हैं, हम लोगों से डर जाते हैं, हम चीज़ों से डर जाते हैं, हम अपनी मजबूरियों से डर जाते हैं, हम कहते हैं ये हमारा रिस्क ना छीन ले, हम इसलिए डर जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती। आपका रब बेशक हर चीज़ पे कादिर है, उस पर एक बारी भरोसा करके तो देखिए, वो आपका भरोसा कभी भी नहीं टूटने देगा। और उससे डरिए। हम क्या करते हैं, हर चीज़ से डरते हैं, लेकिन जिससे डरने का हुक्म है, उस रब से डरने का हुक्म है, हम उसी से नहीं डरते हैं। तो आपका करेज का लेवल, मैंने इसको थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अटैच कर दिया, बट ट्रस्ट मी, मेरे करेज का, मेरे निडर होने का यही राज है कि मैंने अपनी लाइफ में अपने अल्लाह को जो एक जगह होनी चाहिए प्रॉपर, वो मैंने दी। मैंने उसको जो है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नमाज़ें पढ़ूँ, और जब मैं, जैसे मेरी नमाज़ें छूट जाती है, अक्सर मेरी फ़जर की नमाज़ छूट जाती है, मेरी आंख भी खुलती है और कभी मुझे नींद आ रही होती है और मैं कहती हूँ आज छुट्टी है तो छोड़ देती हूँ। मतलब हालांकि छुट्टी का नमाज से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, बट ये थोड़ा सा बैड हैबिट है मुझ में। लेकिन उस दिन मैं बहुत शर्मसार होती हूँ, मुझे थोड़ी नदामत फ़ील होती है। तो अब मेरी कोशिश है कि मैं इस चीज़ को पूरा करूँ। लेकिन नदामत क्यों फ़ील होती है, क्योंकि मैं उस रब से डरती हूँ और मुझे, एंड एट द सेम टाइम आई लव माई अल्लाह। तो वो एक जो चीज़ होती है ना कि मैं वो नहीं कर पाई, और आई थिंक मैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत लैकिंग हूँ, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। सो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपको किसी के आगे झुकना ना पड़े, आपको डरना ना पड़े, ठीक है, आपके अंदर करेज हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब से मांगिए, अपने रब पे भरोसा कीजिए, अपने रब को ही समझिए कि आपका रिज़्क, आपकी इज़्ज़त, आपकी ज़िल्लत, आपकी ज़िंदगी, आपका मौत, आपका सब कुछ, आपकी ज़िंदगी का हर मामला जो है उसके हाथ में है। अपनी ज़िंदगी का हर मामला उसके हाथ में छोड़ दीजिए, उससे दुआ कीजिए और फिर आप उस पर भरोसा कीजिए एंड देन रिलैक्स हो जाइए। ट्रस्ट मी, वो ना किसी के आगे आपको झुकने देगा और वो हर शय पर कादिर है। वो किस तरह से चीज़ें, मतलब मैंने अपने रब से, मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि आज तक फ़जर की नमाज़ में मैंने अपने रब से क्या मांगा है जो उसने मुझे नहीं दिया, और जो उसने मुझे नहीं दिया तो उसने वक्त के साथ मुझे उसका रीज़न बता दिया कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, तो वो चीज़ समझा भी दी। और ये हदायत मेरा रब सबको नहीं देता। तो अपनी लाइफ में अपने अल्लाह को इनकॉर्पोरेट कीजिए और सिर्फ उसको ज़िंदगी में शामिल नहीं करना, बल्कि उसको अपने मामलात भी जो है उसके सुपुर्द करने हैं और उस पर फिर कंप्लीट भरोसा भी करना। सो ये मेरे करेज का राज है जो मैं स्पिरिचुअलिटी से जो है ख़ुद को फिलअप करती हूँ। होपफुली आप लोगों को जो है इससे मोटिवेशन मिली होगी, एंड ये जो भी मैंने बातें कही ये मैंने दिल से की, और ये मेरी बहुत ही, वो कहते हैं ना, टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं जो मैं कहती हूँ। शायद मुझे देखकर या मेरी लुक्स, वो कहते हैं कि हम लोगों को जज करते हैं बुक को बाय इट्स कवर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद मेरी लुक्स देखकर लोगों को लगता है कि क्या, मतलब मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, क्या मैं इतनी इस्लामिक भी हूँ, या लोगों को लगता है कि शायद आजकल लोग थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए इस तरह से करते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि ईमान का दारोमदार नीयतों पर है। आप नहीं जानते कि किसके दिल में क्या है। बहुत, एक कहते हैं ना कि बहुत इस्लामिक लुक करने वाले जो है लोग भी, चाहे वो औरत है या मर्द है, वो फुली लुक से चाहे इस्लामी हो, अंदर से वो क्या है आप नहीं जानते हैं। सो इसलिए डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। लोगों को जज ही मत कीजिए, जजमेंटल मत कीजिए। जब अपने ऊपर आप वर्क करेंगे, अपने काम से आप काम रखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी, दूसरों की ज़िंदगी भी आसान ही होगी। तो जिए, अच्छे से जिए। ज़िंदगी जीने आए हैं, गुजारने नहीं आए हैं, तो ज़िंदगी जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। एंड और करेज के लिए क्या करना होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ और अगर आपके कमेंट्स हों, क्वेश्चंस हों, तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं जो है वो एक एक का ज़रूर रिप्लाई दूँगी। एंड ये चीज़ भी है कि आप जो है करेज जो है इट्स लाइक आप इसको जो है एक्सपीरियंस भी करते रहें। जैसे जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई, जैसे जैसे आप इसको एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि येस,
इट इज़ ट्रू, ये मैंने बहुत दिल से बोला। आपने देखा होगा कि कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इतनी स्क्रिप्ट को याद भी नहीं रख सकता, और ये बहुत सच्ची चीज़ें हैं। बहुत कुछ है अभी भी दिल में, लेकिन आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इट्स एनफ। सो बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजस, सिर्फ अपने रब से डरिए और सिर्फ उसी से मांगिए, वो आपको दुनिया में किसी के आगे झुकने नहीं देगा। तो खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने से मुंसलिक लोगों का भी, और मुझे जो है वो आज के इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। सो अल्लाह हाफिज़।